हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की बिहार पुलिस की तैयारी भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप A2 अकेडमी पे आए हो तो पढ़ने के लिए आए हो और आपको वही क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो बीपीएससी या बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और ये सब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़िएगा। ये जियोग्राफी है, इतना आप जियोग्राफी पढ़ लेते हो तो इससे बाहर के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने बिहार पुलिस में पिछले 10 साल को जो भी आए हैं वो क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। यदि आप नहीं देखे हो तो उन जाके 10 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जियोग्राफी के हैं। लगभग 10 से 12 साल के आपके हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है सब। ठीक है, और करंट अफेयर मैंने डाल दिए हैं अगस्त तक के, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आने वाले हैं। ठीक है, यदि आप उन सबको नहीं देखो तो जाके देख सकते हो। आइए हम अपना पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस आप अपने मन में इन क्वेश्चनों का आंसर को जज कीजिएगा और एग्जाम से पहले 1 से 2 बार जरूर इनको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्पिल। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी जो हमारी है वो किस गैलेक्सी का भाग है? तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, मिल्की वे। मिल्की वे। ठीक है, तीसरा है हमारा क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है तो आपकी 8 है। 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। सबसे चमकीला ग्रह बताने की जरूरत नहीं है, सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का पूरा जियोग्राफी है A to Z। इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पूरे जियोग्राफी का क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ के बस एक बार जरूर जाना। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, बृहस्पति है। ये सब आता होगा आप लोगों को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह आपको पता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह हम मंगल ग्रह को कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह आपको पता होना चाहिए, बुध है। बुध, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह आपका बुध है। ठीक है, बुध है कि शुक्र है? आप बताइए। क्योंकि शुक्र यहाँ पे मैंने चमकीला बताया है तो आपको सबको लग रहा होगा कि शुक्र है या बुध है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं, ये दोनों तो नहीं है, ये 100% है। आप बताइए, 7 का बुध है या शुक्र? मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए डाला कि आप देखें क्या बताते हो। ठीक है, 8वें पे चलते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा, तारा की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखिए, ये ग्रह की बात हुई थी, यहाँ पे तारा की बात हुई है। ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह पूछा था यहाँ पे, और यहाँ पे तारा पूछा है। तो 8वें का क्या हो जाएगा? तो 8वें का हो जाएगा प्रोक्सीमा सेंटोरी। ठीक है, प्रोक्सीमा सेंटोरी, सूर्य से सबसे दूर ग्रह। अब देखिए, अभी पृथ्वी की बात हो रही है तो यहाँ सूर्य की बात हो रही है, अब सबसे दूर की बात हो रही है। तो सबसे दूर कौन सा है आपका? तो नेपच्यून है, जिसको हम वरुण कहते हैं। ठीक है, वरुण। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात हो रही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध है। ठीक है, बुध है। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? किस गति के कारण? तो पृथ्वी की ऋतुएं होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पे परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। आइए आगे चलते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे एकदम आपका बिना समय बर्बाद किए। ठीक है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? किस गति के कारण? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, और परिक्रमण के कारण। ठीक है, दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं ये बताना है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 111 होती है। याद रखिएगा, 111 मैंने कई बार बताए हैं। ठीक है, 111 होते हैं, 111। 15 पे आते हैं हम लोग। पृथ्वी का उपग्रह, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन है? गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो गैनीमेड, गैनीमेड पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है गैनीमेड। सॉरी सॉरी सॉरी, चंद्रमा है। चंद्रमा को मैंने देखा नहीं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है।
निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, 17 पे आते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पृथ्वी, पृथ्वी याद रखिएगा, कौमा सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। किसके बीच में आती है पृथ्वी? सूर्य और चंद्रमा के बीच। ठीक, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब आपका चंद्र ग्रहण लग जाता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है ये बताइए? सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण बताइए कब लगता है सूर्य ग्रहण? देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि में सूर्य कहाँ दिखाई देता है? 19 का हो जाएगा आपका अ, आर्कटिक क्षेत्र में, अटलांटिक क्षेत्र में और नॉर्वे, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। ठीक है, 19 का डी चला जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को मैंडल कोड, दोनों में से कुछ नहीं कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, ऑप्शन कुछ दिया है। भूपट्टी कहते हैं, कष्ट, ये आंसर है। कई बार पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर में देखोगे, कष्ट भूपट्टी जिसको हम बोलते हैं, कई बार देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक आपकी ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन। ठीक, खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी पाया जाता है? तो अवसादी में पाया जाता है, अवसादी में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ज्वालामुखी विश्व का सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। ठीक है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, ये पूछा गया है। तो 25 का हो जाएगा सिस्मोग्राफ, आपको पता होना चाहिए सिस्मोग्राफ। ठीक, सुपर फास्ट रिवीजन, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा है, वहां पे जो पिछला क्वेश्चन था वहां सक्रिय नहीं लगा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सक्रिय लग गया है। तो 26 का सी हो जाएगा आपका कोटोपैक्सी, दोनों एक ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस में, ये क्वेश्चन पीसीएस लेवल के भी क्वेश्चन में आया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, 28 बताना है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये तिब्बत का पठार, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा। विश्व का सबसे गहरी झील, गहरी झील, ऊंची झील आपसे कई बार पूछा है, बेकौल झील रसिया में है। ठीक है, 29 का सी, बेकौल झील रसिया। विश्व की सबसे बड़ी झील, देखिए वो गहरी थी, ये बड़ी है, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। तो ये कैप्सियन सागर, कैप्सियन सागर। ठीक, कैप्सियन झील। आगे चलते हैं, 31 का बताइए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील पूछा है, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील। खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, देखिए झील से सारे क्वेश्चन मैंने एक ही जगह रख लिए हैं। 32 का हो जाएगा टीटिका, टी काका, टीटी काका झील। सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील, नहीं सॉरी 32 बताना है ना, विश्व के सबसे खारे पानी की झील। हाँ, 32 बताना है, 32 का होगा कैप्सियन सागर है, खारे पानी की झील। ठीक है, कैप्सियन सागर। और मीठे पानी की सुपीरियर। विश्व की सबसे ऊंची झील की बात की है, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीटी काका झील। ठीक है, टीटी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप बताना है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे छोटा महादेश, छोटा महादेश की बात हो रही है, 35। छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे छोटा। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी की बात हुई है, ऊंची की नहीं, लंबी 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 बताइए। एंडीज पर्वत, आपको पता है एंडीज पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल,
गलत नहीं होना चाहिए। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। विश्व के कितने प्रतिशत भाग पे जलमंडल है? गलत नहीं होना चाहिए, जलमंडल की बात हो रही है, जलमंडल। 38, 38 का हो जाएगा आपका, 71% पे जलमंडल है। जल जल जलमंडल का मतलब जल। सबसे बड़ा महासागर, जो चारों महासागर है वो उसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा गर्त, गर्त पूछा है तो 40 का हो जाएगा मरिचयाना ट्रेच, मरिचयाना ट्रेच। 41 का बताइए, 41 का, 41 का बताइए, फटाक दिन 41। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नमक जिससे बनता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगला है उच्च ज्वार, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? 42 का बताइए आप। 42 हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमावस्या पूर्णिमा, ये दोनों तो नहीं है। आगे देखते हैं। 42 का हो जाएगा ए बी दोनों, डी। ठीक है, ए बी डी। क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा। ठीक है, आगे चलते हैं इस पे। 42 हो गया हमारा ना, 43 पे आ गए हम लोग। 43 क्वेश्चन नंबर। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? बताने की जरूरत नहीं है, बताइए। बहुत फेमस क्वेश्चन है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, मन्नार और बंगाल की खाड़ी को। 43 का सी हो जाएगा। 44 लाल सागर, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? लाल सागर भूमध्य सागर से सुएज नहर की जुड़ा है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी की बात हो रही है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 45 का बताइए। डेन्यू नदी, डेन्यूब नदी। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचे जलप्रपात की बात हो रही है तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, ये गलत नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। 49 है आपका, वायुमंडल के सबसे निचली परत, सबसे निचली परत की बात हो रही है, कई बार पूछा जा चुका है। निचली परत क्षोभ मंडल कहते हैं, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं? तो सबसे निचली परत में ही होती हैं, क्षोभ मंडल। ठीक। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय में पाई जाती है? गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है। समताप मंडल में। ठीक, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं? 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में। आयन मंडल में रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, 52 का सी हो जाएगा। 53 वायु दाब मापने का यंत्र, वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? 53 का हो जाएगा बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने का मीटर पूछा, यहाँ पे आर्द्रता की बात हो रही, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है, ओजोन परत पृथ्वी वासियों की किससे रक्षा करती है बताइए? 55। तो ये सूर्य की किरण से अल्ट्रा वायलेट किरणों से रक्षा करती है, अल्ट्रा वायलेट, ऑप्शन डी। पृथ्वी में चावल सर्वाधिक उत्पादक देश, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? बताने की जरूरत नहीं है, अपना पड़ोसी चाइना। ठीक, चाइना। आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व में चाय का सर्वाधिक, चाय सर्वाधिक किस देश में है? तो भारत, अपना देश भारत, चाय सबसे ज्यादा। केले का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश, केले का सबसे उत्पादन देश कौन करता है? तो अपना भारत करता है। विश्व में लौह एक्स का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लौह एक्स का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? रसिया में होता है, रूस में। विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन, कोयले का उत्पादन कौन करता है विश्व में? 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी देश है चाइना। ठीक है, चाइना सबसे ज्यादा करता है। 61 पे आ गए। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश, टीन का उत्पादक देश कौन करता है? मलेशिया करता है। पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? 62 का बताइए।
पूर्व का मेन किसे कहते हैं? ओसाका, जापान का शहर है ओसाका। संसार की छत, 63 बताइए, संसार की छत किसे कहते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, पानी का पठार कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। 64 निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? होली सिटी। 64 बताइए, 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम को। ठीक है, इंटरनल सिटी होली सिटी कहते हैं। ठीक है, 64 का सी हो जाएगा। 65 पे आते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमडन सेन थे। ऑप्शन डी चला जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, एमडन सेन। दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था दक्षिणी ध्रुव पे? तो रॉबर्ट पियरी थे। ऑप्शन सी चला जाएगा, रॉबर्ट पियरी। ठीक है, 67 की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है, तो अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। 68 पे आ गए हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला सुंदरबन डेल्टा भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा भी दे देगा तो आप टिक कर दीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क, विश्व की सबसे ऊंची सड़क 69 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेह मनाली। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, व्यापारिक नदी की बात हो रही है, 70 का हो जाएगा, राइन नदी। राइन नदी सबसे व्यापारिक नदियों में गिनी जाती है। आइए चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कहा जाता है, 71 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोची। कोची। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 72 का बताना है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2.4। याद रखिएगा, 2.4 कई बार पूछा जा चुका, आप प्रीवियस ईयर में इसको कई बार देखे होंगे। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा राज्य, सर्वाधिक भारतीय राज्यों में पूछा है, गुजरात। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपको मिले होंगे। अगला है, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी आपकी गोवा की है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, गोवा की है। भारत का दक्षिणम बिंदु, दक्षिण का बिंदु बताइए, भारत का गलत नहीं होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विश्व में स्थान 7वां है। भूगोल में मैंने पढ़ा रखा है, भूगोल में मैंने पढ़ा रखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट मारिए तो। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है 82.5 डिग्री। आपको पता होना चाहिए, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री मतलब ये 30 वाला, 50 मत लगिए, 82.5 पूर्वी देशांतर, पूर्वी होना चाहिए, पूर्वी। ठीक है, पूर्वी देशांतर होना चाहिए। यहाँ देखिए, पश्चिमी है, यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, पूर्वी होना चाहिए। 82.5 तो चारों जगह लिखा है, तो पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, राज्य है आपका राजस्थान। ठीक, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य आपका पूछा है, तो 80, अरे 80 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गोवा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात हो रही है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने, तो ये 4 नदी दी हुई है, नर्मदा, ताप्ती है, सोन है, साबरमती है। तो इनमें पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि नर्मदा भी बहती है, ताप्ती भी बहती है, और साबरमती भी बहती है। ऑप्शन सी चला जाएगा, 81 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। क से कपास, क से काली, कई बार याद कराया है। क से कपास होता है, क से काली होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो 83 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। 84, 85 का बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा ही है, 25-25 किमी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, 25-25 किमी है। आइए आगे चलते हैं 86 क्वेश्चन पे, 86 पे चलते हैं, 86 पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है।
भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? 87 बताइए। 87 87 87 का सतलज नदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी उड़ीसा, याद होना चाहिए। 88 का हीरा हीराकुंड बांध महानदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना बताइए। नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कई बार पूछा जा चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये पिछले साल पेट में भी आया था। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पहला ऑप्शन मासीराम। ठीक है, चेरापूंजी मत लगाइए, चेरापूंजी के अंदर मासीराम दे दिया है तो आप मासीराम के साथ जाएंगे, चेरापूंजी के साथ नहीं जाएंगे। भारत का सबसे ज्यादा गर्म स्थान भारत का कौन सा है? तो 92 का होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। जैसलमेर। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो सभी को पता होगा कि लू कहते हैं हम इसको, लू। गर्मी में बहुत सुना होगा लू। भारत का सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, अरावली। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अरावली। 95 में है, किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? किस देश की सीमा भारत के सर्वाधिक किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो बताइए। 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की सीमा देश के ज्यादातर राज्यों को छूती है। 8 राज्य और 1 यूटी, 9 को छूती है। सुंदरबन का डेल्टा किस नदी पर है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र, पीछे क्वेश्चन आया था। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निम्नलिखित में रबी की फसल पूछा है, रबी की फसल तो गेहूं भी होता है, बिल्कुल सही है। मटर भी होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो और ये होता है आपका राई, राई होता है। मक्का आपकी बरसात में बोई जाती है। अरहर तो 12 महीने में होती है ना। तो हो जाएगा 1 2 5। ठीक, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं मटर राई। निम्नलिखित खरीफ की फसल की बात हो रही, खरीफ जिसमें धान और बरसात का सीजन होता है, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ तो ये तो धान तो बोई जाती है, आलू तो 12 महीने में होती है, बरसात में ये तो बोई नहीं जाती। ठीक। आइए आगे ऑप्शन में देखते हैं क्या है 98 का। 98 का 1 2 3 4, ऑप्शन सी चला जाएगा। 98 का 1 2 3 4 क्या क्या है 98 में देख लेते हैं। 1 2 3 4, हाँ सही है। ये भी है, अरहर भी उसी टाइम बोई जाती है, गन्ना भी उसी टाइम बोया जाता है, ज्वार भी उसी टाइम बोया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशम, 99 बताना है। रेशम भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन, अरे राज्य कौन सा है? तो 99 का हो जाएगा आपका कर्नाटक रेशम के। केसर सर्वाधिक आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। 101 का क्या है? सुमेलित नहीं है। गुलाबी क्रांति मार्च से थोड़ी होती है, यही गलत है। हरित क्रांति खरदान से, श्वेत क्रांति दूध से। ठीक। अब गुलाबी क्रांति किससे जुड़ी है आप बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 102 का बताइए, फटाक दें। 102 का बताइए, सुमेलित नहीं है। एरोपोनिक, केचुआ पालन से थोड़ी ना है। इसी कल्चर, हाँ मछली पालन से है। सेरिकल्चर रेशम से। ओलोरी कल्चर सब्जी से। तो एरोपोनिक आप बताइए कमेंट में। सर्वोत्तम कोटि का सरमन है। संगमरमर की बात कर रही है तो ये कौन सा होगा? मकराना से, मकराना से मिलता है, मकराना से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 104 का बताना है। 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम झारखंड। मिलित नहीं है। यूरेनियम झारखंड में मिलता है, सही है। मोनोजाइट भी आपका केरल में, तमिलनाडु में। पेट्रोलियम झारखंड में थोड़ी मिलता है, झारखंड में तो कोयला है। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग की बात पूछ रहा है रोजगार की दृष्टि से, तो सूती वस्त्र का है, सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक, अरे रोजगार की दृष्टि।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोकोमोटिव रेल डिब्बा कपूरथला में, विद्युत चित्तरंजन मोटर कार पटना में। तो आपको पता चल गया पटना में नहीं है मोटर कार की बात, यही गलत है। बाकी लोकोमैटिक मड़ुआड़ी वाराणसी में है, ठीक। रेल डिब्बा कपूरथला में है। विद्युत रेल चित्तरंजन, हाँ बिल्कुल। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग क्या है? इनमें से बात किया जाए तो नेशनल हाईवे 7 की बात हो जाएगी इन 4 ऑप्शनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर रेलवे नई दिल्ली में, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुंबई बीटी, चारों का दिया हुआ है, बताइए। तो ये आपका जो है उत्तर रेलवे, आपका पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुंबई बीटी में नहीं है इसका मुख्यालय, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये तो गलत, किसी का नहीं होना चाहिए। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है दोस्त, कर्नाटक में। असम मत लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। असम में काजीरंगा है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र देश का पहला कौन सा है? 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है तो आपको पता होना चाहिए, शेर के लिए आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। सूफी वस्त्रों की राजधानी, भारत में सूफी वस्त्रों की राजधानी की बात हो रही है तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? भारत का पीटरबर्ग कहते हैं जमशेदपुर, जमशेदपुर, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत को डेटा इट के नाम से विख्यात शहर है, भारत का डेटा इट। डेटा इट का मतलब कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीथमपुर, पीथमपुर। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिहार का कहते हैं कोसी नदी को। 16 का, स्वागला कहाँ की जनजाति है? स्वागला कहाँ की जनजाति है? तो हो जाएगा पंजाब की है, बी हो जाएगा पंजाब की। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? असम की राजधानी है, दिसपुर तो असम की राजधानी है। 18 है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील की बात हो रही है तो 19 का हो जाएगा गोविंद पल्लम बल्लभ पंत। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील की बात कर रहा है तो बूलर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, ठीक है। बूलर झील है कि चिल्का झील है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं बूलर और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नहर, तो लंबी नहर आपको तो बताना पड़ेगा, इंदिरा गांधी नहर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? भारत की प्रथम, तो 22 का हो जाएगा दामोदर नदी पर भारत की प्रथम थी। सोने का रेशा कहा जाता है, सोने का रेशा आपको जूट को कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। तो ये 123 क्वेश्चन आपके भूगोल के थे, इतना पढ़ के जाइएगा। भूगोल का जो भी जीके का पार्ट बनेगा इससे ज्यादा नहीं आएगा। और आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो और चैनल में कुछ पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने अच्छी तैयारी के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।